भारत के एक आधुनिक शहर की व्यस्त सड़कों पर 13 साल का एक लड़का आरव चाय की दुकान पर काम करता था। छोटा सा शरीर, आंखों में मासूमियत और चेहरे पर वक्त से पहले आई थकान उसके संघर्ष की गवाही देते थे। वह अनाथ था क्योंकि उसके माता पिता का देहांत एक सड़क हादसे में हो गया था। रिश्तेदारों ने भी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया और वह अकेला इस निर्दयी दुनिया में अपनी जगह खोजने लगा। उसका दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता। वह चाय के गिलास धोता, ग्राहकों को चाय परोसता और बदले में थोड़े पैसे कमाता। उसका सपना था पढ़ाई करना, लेकिन स्कूल की फीस भरने और किताबें खरीदने की क्षमता उसमें कहाँ थी। रात को वह अक्सर दूसरों के फेंके हुए अखबार पढ़ने लगता और भूख भी उसकी लगन के सामने हार मान जाती। एक दिन दुकान पर एक ग्राहक ने उससे पूछा, बेटा, पढ़ाई करते हो? आरव ने धीमे स्वर में जवाब दिया, सपना है पर हालात। ग्राहक मुस्कुराया और बोला, पढ़ाई ही है जो जिंदगी बदल सकती है। मेहनत करते रहो, भगवान तुम्हें रास्ता दिखाएगा। ये शब्द आरव के दिल में गहराई से उतर गए और यही उसके जीवन का मोड़ बन गया। उसने ठान लिया कि वह पढ़ाई करेगा। दिन भर काम करने के बाद वह रात में पार्क की बेंच पर बैठकर सड़क पर बिखरी किताबें और अखबार पढ़ता। लोग उसका मजाक उड़ाते, ताने कसते, लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा। रास्ता आसान नहीं था। कभी भूख उसकी लगन को कमजोर करती, कभी थकान उसे तोड़ देती। कई बार दुकान का मालिक भी डांट देता कि काम पर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई का दिखावा मत करो। फिर भी कुछ लोग उसके सहायक भी बने। पास का एक पुस्तक विक्रेता उसकी लगन देखकर पुरानी किताबें मुफ्त में दे देता और एक बुजुर्ग रिक्शा वाला कहता, बेटा, तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आता है, हिम्मत मत हारना। लेकिन एक दिन अचानक उसका सबसे बड़ा सहारा टूट गया। दुकान के मालिक ने उसे बिना वजह निकाल दिया। अब न उसके पास कमाई का साधन रहा और न रहने की जगह। भूख, बेबसी और अकेलापन उसे घेरने लगे। बारिश की एक रात वह पुल के नीचे बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, माँ बाप होते तो शायद आज ये हालत ना होती। लेकिन उसी पल उसके भीतर से एक आवाज आई, अगर कोई नहीं है तो खुद ही अपना सहारा बनो। उस आवाज ने उसे नया संबल दिया। अगले दिन से उसने सड़क किनारे छोटी सी स्टॉल लगानी शुरू की। शुरुआत कठिन थी, लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित हुए। ग्राहकों से पैसे बचाकर उसने ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन की और रात को पढ़ाई जारी रखी। उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना भी शुरू किया ताकि उनका जीवन भी सुधर सके। सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसने 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की और अखबारों में खबर छपी। अनाथ लड़के ने मेहनत से लिखी सफलता की कहानी। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब गर्व से कहते, देखो, यही है वो लड़का जिसने हार नहीं मानी। उसने पढ़ाई जारी रखी और स्कॉलरशिप के सहारे कॉलेज पहुंचा। मेहनत और लगन से वह आगे बढ़ता गया और आखिरकार वही बच्चा जो कभी चाय के गिलास धोता था एक सफल इंजीनियर बन गया। पहली तनख्वाह लेकर जब वह अपनी पुरानी चाय की दुकान के सामने खड़ा हुआ तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू हार के नहीं बल्कि जीत के थे। आरव ने अपनी जिंदगी ही नहीं सुधारी, बल्कि अनाथ और गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा ट्रस्ट भी शुरू किया। अब वह बच्चों से कहता, मेरे पास न माँ बाप थे न पैसे, सिर्फ मेहनत और हिम्मत थी। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, बस कभी हार मत मानना। यही उसकी कहानी का सार था। जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मेहनत और हिम्मत से हर मुश्किल जीती जा सकती है।